मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी। क्योंकि आपका 4 महीना बचा हुआ, इस 4 महीना में आप इस जितना आपका समय बचा हुआ 4 महीना जी, इसको आप बिल्कुल बेहतर ढंग से आप यूज कीजिए। और अगर बेहतर ढंग से आप यूज करते हैं तब बेहतर से बेहतर आप मार्क्स लेकर आइएगा जी बोर्ड एग्जाम में। अगर समय को बर्बाद करते हैं तो समझिए आप इस गांव फिर उतना हमको क्या कर लेना, हमें थोड़ा सुना इतना। हम उतना डिपली आया, हम क्लास चले तो खुश करनी। मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी। क्योंकि आपका एग्जाम का मात्र 4 महीना बचा हुआ है जी। इस 4 महीना को आप बिल्कुल बेहतर ढंग से इसको यूज कीजिए, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से हो पाए। और बेहतर ढंग से अगर आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी करते हैं इस 4 महीना में, तो आप मार्क्स से बेहतर लेकर आइएगा जी। तो आपका मैथ का 6 नंबर चैप्टर चल रहा था जी, जिसका नाम है ट्रायंगल। क्या नाम है जी? ट्रायंगल। जिसमें आपको हम पिछले क्लास में 2 अंक के प्रश्न सारा इंपॉर्टेंट समाप्त कर चुका हूँ जी। आज की क्लास में हम 5 अंक के प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं जी। मात्र आपका 2 प्रश्न आपको बताएंगे 5 अंक के, जिसमें से आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा जी। तो बिल्कुल बेहतर ढंग से ध्यान देकर सीधा तरीके से समझिएगा जी। ठीक है जी। आपको हम पढ़ाए थे समानुपातिकता का प्रमेय जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या पढ़ाए थे जी? तो पढ़ाए थे समानुपातिकता का प्रमेय। ठीक है जी। आप बिल्कुल बेहतर ढंग से समझे होंगे इस कॉन्सेप्ट को जी। समानुपातिकता का प्रमेय क्या कहता है जी? कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, क्या कर रहे हैं जी? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाती है तो खींची गई रेखाखंड शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है जी। ये जो हम रेखाखंड खींचे इसका नाम देते हैं DEG। ठीक है जी। त्रिभुज का नाम है आपका ABCD। ठीक है। तो आपको क्या हम समझाएं जी कि समानुपातिकता का प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा जाता है तो खींची गई रेखाखंड शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब ये दोनों जो आपका शेष 2 भुजा है इसको बिल्कुल समान अनुपात में बांटेगा जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब तो इसको हम समझा देंगे, आप समझिएगा क्या। ठीक है जी। A से D चलते हैं और D से अगर B चलते हैं तो ये तरफ भी आपको चलना होगा जिस तरह से आप चलें इस तरफ जी। ठीक है जी। मतलब बिल्कुल समान आपको चलना होगा जी। अगर आप इस तरफ चलें A से D तो यहाँ भी आपको चलना होगा A से E जी। ठीक है जी। ये नहीं कि आप चलें A से D और ये तरफ चलेगा A से C, तो ऐसा नहीं होता है जी। समानुपातिकता का प्रमेय कहता है कि जो आपका शेष 2 भुजा बचा है इसको बिल्कुल समान रेशियो में हम विभाजित करता है जी। ठीक है। तो आपका A से E और E से C जी, यही हमें क्या करना है जी आज की क्लास में सिद्ध करना है जी। अगला हम आपको पढ़ाए थे समानुपातिकता। ध्यान समझिएगा जी। समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम। ठीक है जी। ये क्या कहता है जी? ये कहता है यदि कोई रेखाखंड दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के क्या होगा जी? आपका समांतर होगी जी। ठीक है जी।
अगला हम आपको त्रिभुज बनाते हैं, ये बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। ये आपका क्या है जी, त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं PQR। ठीक है जी। क्या कहें जी, यदि कोई रेखाखंड दो भुजाओं को, ये क्या है जी, आपका रेखाखंड है। ठीक है जी, इसका नाम दे देते हैं PQR, इसको दे देते हैं SP। ठीक है जी। यदि कोई रेखाखंड दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ये आपका रेखाखंड है जी। ठीक है जी। ये दोनों भुजाओं क्या कर रहा है जी, बिल्कुल समान अनुपात में बांट रहा है जी। मतलब P से S और S से Q, और आपका PQRST, यहाँ टिक लीजिए, P से T और T से R। ठीक है जी। इस त्रिभुज का नाम दिए PQR, इसको दे दिए जो आपका रेखाखंड है इसको ST दे दिए नाम जी। ठीक है जी। तो ये तो जो आपका समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम क्या कहता है जी, जो यदि कोई रेखाखंड दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, आपका बांटती है। ठीक है जी, बांटती है, लेकिन तीसरी भुजा होगा जी के आपका जो बांटती है, तो वह तीसरी भुजा क्या होगा जी, आपका समांतर होगी। ये रेखाखंड आपका क्या होगा जी, ये भुजा का आपका तीसरी भुजा जो आपको बचा, ये दोनों शेष भुजा तो आपका समान अनुपात में बटेगा। जो आपका जो तीसरी भुजा बचा, इसके समांतर आपका होगा ये आपका जी। ठीक है जी। जो आपका ये रेखाखंड तीसरी भुजा क्या होगा जी, आपका समांतर होगी जी। ठीक है जी। तो हमें ये भी आपको क्या करना है जी, सिद्ध करके हमें क्या करना है, हमें दिखाना है जी। ठीक है। तो आप बिल्कुल भली भांति ये दोनों कॉन्सेप्ट को पहले भी आपको समझा दिए थे, अभी भी हम आपको समझा दिए जी। ठीक है जी। तो आप बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ गए होंगे जी। अब हम सवाल आपको देते हैं, और इस सवाल के जरिए आपको अब सिद्ध करना है कि जो शेष दो भुजाओं आपका है, इसको समान अनुपात में जो विभाजित करता है, बांटती है, इससे हमें क्या करना होगा जी, प्रूफ करना होगा, सिद्ध करना होगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप जी। अब मेरे सुकूनों प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं जितना आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप को समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी। प्रश्न को पढ़िए बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी। क्या कह रहा है प्रश्न, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। क्या बनाइए जी, एक त्रिभुज बनाइए। एक हम त्रिभुज बना लिए जी। ठीक है जी, जिसका नाम दे दें ABC। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यहाँ पर एक रेखा खींचा गया है जी, जिसका नाम दे देते हैं DE। जो आपका दो भुजाओं आपका ये है, इसको क्या करने के लिए, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए आपका ये रेखा खींचा गया है जी, जिसका नाम है DE। बिल्कुल ध्यान से आगे बढ़िए। खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है जी, एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जो आपका ये दोनों आपका भुजाओं है, ये बिल्कुल क्या होता है जी, आपका समान अनुपात में बांटता है जी। ठीक है जी। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है जी, तो प्रूफ जी आपको करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC जी। यही आपको क्या करना है जी, सिद्ध करना, प्रूफ करना है जी। तो बिल्कुल ध्यान से अब इसको ध्यान में रखिए, आपका सिद्ध हो जाएगा जी। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो लिखना होगा आपको माना। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या कह रहा था प्रश्न जी, कह रहा था कि यदि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए क्या गया जी, तो एक आपका रेखा खींची गई है। ठीक है जी। और जो आपका जो बच गया भुजाओं, इसको क्या करेगा जी, समान अनुपात में बांटती है। ठीक है जी।
या कह सकते हैं विभाजित करता है, इसको हमको क्या करना है जी, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है जी। ठीक है जी, प्रूफ नहीं जी, प्रूव्ड करना है। ठीक है, अगर प्रूफ बोला जाए तो इसके लिए सॉरी जी, प्रूव्ड करना है या सिद्ध करना है जी। ठीक है, यही कहा गया था प्रश्न में जी। ठीक है, आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल सीधे तरीके से जी। ठीक है, अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से लिखना होगा आपको। माना त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजा, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर डी ई रेखाखंड खींची गई। ठीक है जी, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी है जी, इसका भुजा बी सी के समांतर डी ई क्या गया जी, रेखाखंड खींची गई है। जो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, जो क्या लिखना आपको आगे जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो ए बी तथा ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है जी, अब आगे आपको लिखना होगा, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी जी। ठीक है, यही हमें क्या करना है जी, सिद्ध करना, प्रूव्ड करना है जी। अब ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी, यहाँ पर हम रचना करने वाले हैं। तो रचना में हम किसको किससे को साथ मिलाएंगे बताइए जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं जी, तो लंब डालने वाले हैं। ठीक है जी, लंब खींचने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसका नाम दे दी एम, इसका नाम दे दी एन जी। ठीक है जी, यहाँ पर हम रचना में क्या करने वाले हैं जी, किसको साथ किसको मिलाएंगे ये आपको बताना है जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या किए जी, यहाँ पर हम लंब खींचें जी। ठीक है जी, कैसा लंब है जी, तो काल्पनिक लंब यहाँ पर हम डाले हैं जी। ठीक है जी, क्या कह सकते हैं, काल्पनिक लंब यहाँ पर खींचा गया है जी। ठीक है, अब किसके साथ किसको मिलाएंगे जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा होगा किसको किसको साथ हम मिला रहे हैं जी। ठीक है जी, इसी प्रश्न में आपको रचना के बारे में लिखना होगा जी। इसी प्रश्न में आपका सिर्फ रचना है। ठीक है जी, आपको लिखने के लिए। अब आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, जो हम यहाँ पर किए हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा जी। तो आपको रचना में आपको लिखना होगा जी। ठीक है जी, रचना में हम यहाँ रचना में किसको किसको साथ मिलाना है आप समझ गए होंगे जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, काल्पनिक लंब डाले हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जो किए हैं इसको आपको लिखना होगा रचना में जी। ठीक है जी, यहाँ पर रचने तो हम किए हैं जी। ठीक है जी, तो रचना में आपको लिखना होगा, जो आपका डी एन है, जो आपका लंब किस पर है जी, तो ए सी पर है, एवं जो आपका ई एम लंब किस पर है जी, तो आपका ए बी पर खींची है। ठीक है जी, आगे समझिएगा, जो आपका डी से सी को एवं बी डी से सी को, ठीक है जी,
एवं ई से बी को मिलाएं, बी को मिलाएं। ठीक है जी, क्या किया जी, मिलाएं जी। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे यहाँ पर जी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया जी, तो आगे आप कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है जी। ठीक है जी, इतना ही आपको समझना था जी। ठीक है जी, यहाँ पर आपको रचना में हम किसको किसके साथ मिलाएं आप समझ गए होंगे जी, तो आपको रचना में लिखना होगा। ठीक है जी, इसी प्रश्न में आपका सिर्फ रचना के बारे में आपको लिखना है जी। ठीक है जी, रचना करना है यहाँ पर जी। ठीक है जी, अब आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। अब यहाँ पर क्या करना होगा जी, हमें इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, समझिए। छोटा सा आपका त्रिभुज है यहाँ पर ए डी ई। ठीक है जी, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज त्रिभुज डी ई बी। ठीक है जी, डी ई बी, त्रिभुज आपका ए डी तथा त्रिभुज डी ई बी, डी ई बी जी। ठीक है, डी ई बी जी। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई बी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझेगा। में तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। ठीक है जी, बिल्कुल आप भली भांति जानते होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है जी। ठीक है जी, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2। ठीक है जी, और आपका आधार यहाँ पर कौन है जी, बताइए। तो आधार आपका यहाँ पर ए डी। ठीक है जी, जिस पर लंब डाला गया वो आपका आधार है जी। ठीक है जी, क्या है जी, आधार है। क्या है जी, आधार है। तो ए डी यहाँ पर आपका आधार हो गया आपका। तो हाइट क्या है जी, ऊंचाई क्या है जी, तो ऊंचाई यहाँ पर क्या होगा जी, बताइए। तो आपका ऊंचाई होगा ई एम। आगे समझिएगा 1/2। यहाँ पर आपका आधार कौन है जी, बताइए। इस त्रिभुज में डी ई बी में। ठीक है जी, डी ई बी त्रिभुज में बताइए आधार कौन है जी। तो आधार आपका कौन है जी, तो आपका डी बी है, डी बी है। मल्टीप्लाई आपका में आपका ऊंचाई मतलब हाइट आपका ई एम ही रहेगा जी। ठीक है जी, सेम रहेगा, मतलब जिस पर हम लंब काल्पनिक लंब डालें वही आपका क्या होगा जी, आधार होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर आधार आपका हो गया डी बी। तो यहाँ आपका कट गया 1/2 से 1/2 से, और ई एम से ई एम कट गया जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचा क्या जी, बचा ए डी बटा डी बी, समीकरण 1। ठीक है जी, हमें प्रूव करना था ये जी, तो इतना तो हमें आ चुका है जी समीकरण 1 में। समीकरण 2 में ये चलाएगा जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, अब चलना होगा यहाँ जी। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज में डी सी, या लिख सकते हैं सी डी ई। ठीक है जी, सी डी ई। ठीक है जी, या आप लिख सकते हैं डी सी ई। ठीक है जी, मतलब एक त्रिभुज का 3 तरह से लिख सकते हैं जी। तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा सी डी ई जी। ठीक है जी, में तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज
CDE का क्षेत्रफल, ठीक है जी। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए 1/2 इंटू आधार आपका कौन होगा जी अब जी, तो AE होगा जी, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर जो आधार था आप इसको यूज कर चुके हैं जी पहला समीकरण निकालने में जी। तो आपका आधार यहाँ पर कौन होगा जी, AE होगा। और हाइट आपका यहाँ पर कौन होगा जी, हाइट यहाँ पर आपका कौन होगा बताइए, हाइट यहाँ पर कौन होगा जी, तो जो आपका ऊंचाई क्या आपका हाइट दोनों में क्या होता है जी, सेम। यहाँ पर M लिख सकते हैं, ये वाला EM आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपका DN है जो आपका यहाँ पर चला आएगा जी, तो यहाँ पर लिख देंगे NG, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका हाइट क्या होगा जी, तो हाइट आपका होगा DN आगे समझिएगा। 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका आधार कौन होगा जी, तो आधार आपका होगा EC, ठीक है जी। त्रिभुज CDE में आपका आधार कौन होगा जी, तो आधार आपका ये होगा जी, ठीक है जी। इस पर हाइट जो आपका यहाँ पर DN है जी, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर हाइट मतलब जिस पर आपका लंब डाला गया जो आपका क्या होगा, आधार अब होगा जी, ठीक है जी त्रिभुज में। तो आपका EC आपका हो गया आधार, और DN मतलब आपका हाइट सेम होगा जी, आपका हाइट क्या होगा, सेम होगा। तो DN से DN 1/2 से 1/2, यहाँ पर आ गया आपका AE बटा EC समीकरण 2। अब आपको लिखना होगा समीकरण 1 तथा 2 से जी, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। AD DB AE EC प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गया जी, ठीक है जी। यही तो हमें सिद्ध करना था जी। तो आपको बिल्कुल ध्यान से आप अगर देखेंगे क्लास को शुरू से अंत तक तो आपको समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है जी। मैं दोबारा रिवीजन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपका क्लास लंबा हो जाएगा जी, ठीक है जी। क्लास क्या हो जाएगा जी, आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दोबारा रिवीजन नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर क्लास को आप फिर से शुरू से अंत तक देखिए जी। कुछ भी इसमें नहीं कहा गया था जी, कहा गया था एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज के आप क्या कीजिए, एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचिए, और खींचेगा रेखाखंड तो क्या करेगा जी, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित, और मतलब समान अनुपात में विभाजित करता है जी। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड करना था जी। यही प्रश्न में कहा गया था, आपको यहाँ पर लिख देना है जी। फिर आपको जो आप फिगर बनाए फिगर को लिख देना। फिर यहाँ पर रचना, हम रचना में जी किसको किसके साथ मिलाएं जी, ये आपको लिख देना है, ठीक है जी, ठीक है जी, लिख देना है जी। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा। फिर लिखने के बाद आपको त्रिभुज चलना होगा छोटा में, फिर ये त्रिभुज में, फिर छोटा त्रिभुज में, फिर ये त्रिभुज में जी। बस इतना ही तो आपका है, बिल्कुल ईजी है जी, ठीक है जी। तो ये प्रश्न आपको 100% मेरे सुकूनों समझ में आ चुका होगा। आपको जी कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा इस प्रश्न को समझने में मेरे सुकूनों। अब हम नेक्स्ट समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम का जो आपको पढ़ाए थे जी, अब उसको हमको क्या करना होगा जी, सिद्ध करना होगा, प्रूव्ड करना होगा जी, ठीक है जी। यहाँ पर हम पढ़ें समानुपातिकता का प्रमेय जो कहता है उसको हम क्या करना था जी, सिद्ध करना था जी। अब हम नेक्स्ट जो आपका हम पढ़ाए थे कॉन्सेप्ट समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम, इसको अब क्या करना होगा जी। ये क्या कहता है, आप बिल्कुल भली भांति जानते होंगे कि यदि कोई रेखाखंड खींची, अगर कोई रेखाखंड दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। ये कहता है समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम जी। तब हम इसको अब सिद्ध करना होगा जी, आपको प्रूफ करना होगा जी। तो अब इसको, इस प्रश्न को मैं अब बोर्ड पर लिखता हूँ और आपको प्रूफ करता हूँ जी, सिद्ध करता हूँ। बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। मैं 100% समझाने का प्रयास करूँगा मेरे सुकून।